क्या आपको पता है सिर्फ 3 ट्रिक्स के साथ इलेक्ट्रिक बाइक का रेंज आप 20 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो। ये 2 साल की पुरानी एथर 450X है। 2 साल के बाद बैटरी खराब तो होगा ना, तो चलिए इसी बाइक पे 20 किलोमीटर का रेंज ऐड कैसे करते हैं देखते हैं। लेकिन आप याद रखना सिर्फ 3 ट्रिक्स है, बहुत काम आएंगे। अभी मेरी बाइक 18 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, लेकिन मुझे घर पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। 22 किलोमीटर, जबकि मेरी बाइक की रेंज सिर्फ 18 किलोमीटर दिखा रही है। मेरी बाइक पूरा 100% चार्ज होने के बाद सिर्फ 85 किलोमीटर का रेंज देती है। ये 2 साल पुराना एथर 450X का मॉडल है, लेकिन जो न्यू मॉडल अभी आ रहा है वो 105 किलोमीटर की रेंज देता है। अभी प्लान ये है कि हम इस लोकेशन पे हैं, अब यहाँ से हम 11 किलोमीटर चलाकर इस लोकेशन तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ से हम 10 किलोमीटर चलाकर हम घर पहुंचने वाले हैं। अगर सब ठीक चला तो हम सीधा बाइक में हम घर पहुंच जाएंगे। अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो गया तो बाइक को पैदल घर तक लेके जाऊंगा। प्लान सिंपल है, चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट 10 किलोमीटर वाले रोड में एक भी चार्जर नहीं है। अगर बाइक में चार्ज खत्म हो गया तो चार्ज भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ पैदल इस बाइक को पुश करके मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। अभी इस बाइक पर क्लोज टू 135 किलोस का वेट है। हम 2 लोग हैं, 2 लैपटॉप बैग्स एंड एक बाइक का पोर्टेबल चार्जर के साथ। वैसे बाइक की रेंज की बात किया जाए, 3 चीजें हैं जो एक ईवी के रेंज पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। वेट ऑन द बाइक, द हेडविंड, टायर प्रेशर। अगर बाइक पे वेट ज़्यादा है या हेडविंड ज़ोर से आ रही है, टायर में हवा कम है, तीनों चीज़ें इस बाइक की रेंज को लगभग 10% to 20% कम कर देती है। सबसे बड़ा रीज़न यही था इस बाइक को जब मैंने लिया था, क्योंकि 2 साल के पहले इस बाइक के साथ S1 Pro भी मिल रही थी फ्रॉम ओला, जो क्लोज टू 135 किलोमीटर की रेंज देती थी। जो इस बाइक से 50 किलोमीटर ज़्यादा रेंज है, लेकिन कम रेंज भी हो, मैंने इसी को चूज़ किया था, क्योंकि इस बाइक डैशबोर्ड पे जो रेंज दिखाता है ना, सही होता है वो हमेशा। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का रेंज आएगा ऐसे दिख रहा है तो पक्का 10 किलोमीटर का रेंज आपको आएगा ही। सही चलाए तो 10 किलोमीटर ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने लिया था S1 Pro ओला एंड उनका फीडबैक ये है कि उसमें रेंज अचानक से गिर जाती है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का रेंज ऐसे दिख रहा है ऑन द डैशबोर्ड, थोड़ी देर में ही रेंज अचानक से 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब मेरे बाइक में चार्ज कम है तो मैं बाइक पे भरोसा कैसे करूं कि इतने दूर तक चला पाऊंगा एंड मैं घर पहुंच जाऊंगा या नहीं। एक नई बाइक आई है, उसका नाम है ओबन रॉर, जिसकी मार्केटिंग करी थी कि 150 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलेगी, लेकिन कस्टमर्स को सिर्फ 100 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। 150 किलोमीटर से सीधा 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का ड्रॉप। क्लोज टू 1.7 लाख की बाइक लेकर चलाने के बाद एक कस्टमर को कितना बुरा लगता है, कितना डिसअपॉइंटमेंट आएगा। सच बोला जाए तो वैसे बहुत कम ईवीज है जो सही रेंज दिखाता है, लेकिन आजकल तो एथर भी अब सारे एड्स में ट्रू रेंज की जगह सर्टिफाइड रेंज दिखा रहा है, जो असली में नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि हर ईवी को अपने सर्टिफाइड रेंज दिखाने की जगह ट्रू रेंज दिखाकर अपने बाइक का मार्केटिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट्स में बता देना। अभी तक जितने दूर पहुंचा उतने ही रेंज गिरा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑलरेडी कि मैं क्लोज टू 32 kmph के स्पीड ही मेंटेन कर रहा हूँ। एंड ये है पहला ट्रिक, बाइक की स्पीड हमेशा 25 to 40 kmph के बीच में ही मेंटेन करना, एंड वो भी स्पोर्ट्स मोड में ही। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, स्पोर्ट्स मोड में हमेशा क्लोज टू 60 किलोमीटर का रेंज ही सबको मिलेगा, लेकिन मुझे 68 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। स्पोर्ट्स मोड के बारे में जो मैंने सीखा है, शायद वो टेक्निकली रॉन्ग भी हो, लेकिन मेरे लिए वो काम कर रहा है एंड ज़्यादा रेंज दे रहा है। आई फील एको मोड में रेस्ट्रिक्शन होता है इस बाइक के मोटर पे कि वो कितना पावर ले सकता है, इसलिए आप जब भी एको मोड में 40 to 45 kmph के स्पीड तक पहुंच जाओगे तो मोटर पे लोड ज़्यादा हो जाएगा, जो आपको सुनाई भी देगा। एग्जैक्टली जैसे एक बाइक या कार में फर्स्ट गियर में होता है। अगर आप उसी कार एंड बाइक को थर्ड गियर पे चलाओगे तो कोई भी लोड नहीं लेगा, उसके ऊपर उस बाइक या कार का माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड एक ईवी के लिए थर्ड गियर जैसा है, अच्छी स्पीड पे चला सकते हैं एंड धीरे चला के ज़्यादा रेंज भी पा सकते हैं। अब सेकंड ट्रिक है कि अचानक से ज़्यादा एक्सेलरेट मत करना। रैश चलाना एंड ज़्यादा एक्सेलरेट करके अचानक ब्रेक्स मारने से रेंज बहुत गिर जाएगा। स्पीड को हमेशा कंसिस्टेंट मेंटेन करो, चाहे 25 पे चला रहे हो या 30 पे चला रहे हो, बस स्पीड को कंसिस्टेंट रखो। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ब्रेकर के पास आप जब भी स्लो करोगे, स्पीड को आराम से बढ़ाना। स्मूथ से एक्सेलरेट करने से राइड भी पीसफुल होगा, रेंज भी अच्छी से आएगा। अब थर्ड ट्रिक ये है कि आप जब भी बाइक को स्लो करेंगे तो बैटरी रीजनरेशन करो। सिंपल है, एक्सेलरेटर को दूसरे तरफ घुमाओ, बाइक कुछ स्लो हो जाएगा एंड चार्ज भी रीजनरेट होगा। अगर रीजनरेशन हो रही है तो मोटर साउंड थोड़ा डिफरेंट सुनाई देगा। सिंपली इस तरीके से रीजनरेट करने से आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक रेंज इंक्रीज होगा। रीजनरेट करने के लिए
आपके बाइक का स्पीड 25 to 40 के बीच में ही होना चाहिए। 25 से स्पीड कम है तो रीजनरेट नहीं होगा, 40 से ज़्यादा होने पे भी नहीं होगा। 25 to 40 के एमपीएच एथर का स्वीट स्पॉट है। एग्जैक्टली जैसे पेट्रोल बाइक में ज़्यादा माइलेज के लिए स्वीट स्पॉट होता है, एग्जैक्टली वैसे ही है। अभी मैं 11 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुका हूँ एंड अभी 10 किलोमीटर्स का रेंज बचा है। अगर आपको याद है कि जब हमने ड्राइविंग स्टार्ट किया था तब 18 किलोमीटर्स का रेंज बचा था। अब 11 किलोमीटर्स चलाने के बाद 10 किलोमीटर्स बचा है इन माई बाइक। डैशबोर्ड बता रहा है कि इतने लो चार्ज में कोई भी ड्राइविंग मोड में चलाओ, कोई भी ड्राइविंग मोड, रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ ए ट्रैप। इसको मान के स्पोर्ट्स मोड में अगर आप स्पीड चला लिया तो यू विल जस्ट किल द रेंज, क्योंकि स्पीड किल्स योर बैटरी। वो आपने देखा ये अभी रेंज दिखा रहा था 10 किलोमीटर्स, लेकिन अभी 9 किलोमीटर्स हो गया। तो हमें सिर्फ 9 किलोमीटर्स के रेंज से 10 किलोमीटर्स चलाकर पहुंचना होगा। आज मुझे लग रहा है कि पहुंच नहीं पाएंगे। देखते हैं, 2 साल की पुरानी बाइक है, 3 ट्रिक्स बहुत काम करनी चाहिए। अच्छा, क्या आपने आपके एथर में कभी इस इश्यू देखा कि ब्लूटूथ ऑन करके बाइक स्टार्ट कर लूँ तो ब्लूटूथ खुद बंद हो जाता है? सब्सक्रिप्शन भी लिया है मैंने एंड ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की इशू है। एनीवे, अभी हमें पहले घर पहुंचना है। अभी रेंज बचा है 9 किलोमीटर्स एंड हमें 10 किलोमीटर का दूर पहुंचना है। इस रास्ते में एक फास्ट चार्जर है, लेकिन हम अभी वहाँ चार्ज नहीं करेंगे। इस चार्जिंग स्टेशन के अलावा इस रास्ते में कोई भी चार्जर नहीं है इस बाइक चार्ज करने के लिए। अगर चार्ज खत्म हो गया तो हमें पैदल चला के ही जाना है, कोई चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। लेकिन देखते हैं कि चार्ज किए बिना क्या हम जा सकते हैं या नहीं। सारे फास्ट चार्जर्स एथर का हमेशा बहुत क्राउडेड होते थे। वो इसलिए कि एथर ने फास्ट चार्जिंग को फ्री रखा था। एक भी खाली चार्जर मिलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी तो प्राइस लगा दिया कि 1 रुपये पर मिनट, तब से फास्ट चार्जर्स बहुत खाली मिल रही है। अगर मैं 30 मिनट्स का चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा 30 रुपीज प्लस GST। अगर एथर फास्ट चार्जर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे तो पेट्रोल बाइक से इस बाइक ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल बाइक से चार्ज करना बहुत कम ही पड़ेगा। लेकिन आप ओवरऑल कॉस्ट देखोगे ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इस बाइक खुद प्रीमियम प्राइस में मिली थी, क्लोज टू 1.6 लाख। उसके ऊपर ऐप के लिए, डैशबोर्ड नेविगेशन के लिए एंड ब्लूटूथ के लिए सब्सक्रिप्शंस भी होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए 1000 रुपीज पर ईयर पे करना होगा एंड उसके बाद भी इस बाइक का ब्लूटूथ में इश्यूज होगा। अभी सामने इस मैप ठीक चल रहा था, अब इसमें भी इश्यू है। अब अचानक से ये उल्टा दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि मैं दूसरे साइड जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ नेविगेशन एंड मेरे गूगल मैप्स में ठीक दिखा रहा है। एथर डैशबोर्ड नेविगेशन को बहुत ठीक करना चाहिए। अब ये सारा देखने के बाद लगता है कि शायद इस बाइक का सब्सक्रिप्शन ओवर प्राइस्ड है। क्या आपने भी सब्सक्रिप्शन लिया है? आपको भी लगता है ज्यादा प्राइस्ड है? आप नीचे कमेंट्स में बता देना। एक किलोमीटर क्रॉस करते करते बहुत एंग्जियस लग रहा है मुझे। क्या आपको लगता है कि हम घर तक बाइक में पहुंच जाएंगे? रेंज एंड डिस्टेंस तो दोनों बराबर ही चल रहा है। अचानक से नेविगेशन फिर से ठीक हो गया। शायद वहां इस बाइक ने फ्लाईओवर समझ लिया था, लेकिन हम फ्लाईओवर के नीचे थे। ऐसे बहुत बार हुआ था इस बाइक में। फ्लाईओवर के पास जब भी जाता हूँ बहुत अजीब सा रूट दिखा देता है। फ्लाईओवर से दूर जाने के बाद ठीक हो जाएगा फिर से। तो कभी कभी लगता है कि इस बाइक डैशबोर्ड से भी अपने स्मार्टफोन में नेविगेशन लगाकर चलाना बहुत पीसफुल एंड ईजी है। वैसे इस बाइक के डैशबोर्ड का एक और इशू है, धूप में ठीक से नहीं दिखता। आपने देखा ही होगा कि मैं बार बार अपने हाथ से धूप कवर करके इस डैशबोर्ड देख रहा हूँ। तेज धूप में तो इस डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं दिखता। एनीवे, लग रहा है कि अभी तक सारे ट्रिक्स ठीक से काम कर रहा है। हमने 1 किलोमीटर कम रेंज से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी रेंज एंड डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया है एंड मैं कंसिस्टेंटली 32 के स्पीड में ही चला रहा हूँ। स्लो करने पे बैटरी को रीजनरेट कर रहा हूँ। लेकिन इस रास्ते में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स है, जो रेंज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम स्लो करने पे फिर से एक्सेलरेट करके मुझे 30 के स्पीड पे पहुंचना पड़ेगा। फ्लैट रोड पे स्पीड मेंटेन करके अच्छी रेंज लाना ज़्यादा आसान है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सारा छोटी चीज़ है, लेकिन रेंज जब कम होता है ना, तब ये सारे छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बार बार रीजनरेट करने से फिंगर जॉइंट्स पे पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेटर को थोड़ा ज़ोर से घुमाना पड़ेगा बार बार। लेकिन वैसे करने से रेंज मिल रहा है तो ठीक है, चलेगा। सच बोलूँ तो मैंने काफ़ी बाइक्स का टेस्ट राइड किया है, उनके एक्सपीरियंसेस भी मैंने इसी चैनल पे शेयर किया था। लेकिन ऑलमोस्ट हर बाइक में एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस बाइक में बहुत अच्छा कैलिब्रेशन है। बस हल्का सा भी इसको टर्न करूं, स्पीड में उतने ही चेंज दिखता है। काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स में थोड़ा सा भी टर्न करूं, स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, एकदम परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। जब रेंज कम होता है, रेंज एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे अभी इस बाइक का चार्ज खत्म भी हो जाए, कोई चार्जर नहीं है इस रास्ते में। अभी हम घर से बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अगर आप में कोई भी एथर लेने के लिए सोच रहे हैं, 2 years and 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक में बेस्ट चीज़ ये लगता है, अगर आप सिर्फ बाइक में चार्जिंग रख के
सिटी के अंदर ही चलाने वाले हो एंड बहुत रेयरली लॉन्ग राइड पे चलने वाले हो, एग्जैक्टली जैसे मैं करता हूँ, अगर वैसा है तो इस बाइक को चलाकर आप पेट्रोल की खर्चा बहुत सेव कर सकते हैं एंड इस बाइक बहुत काम आएगा। उसके साथ इस बाइक पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि रेंज सही से ही दिखाएगा। जैसे मैंने ट्रिक्स बताया उनसे तो रेंज एक्स्ट्रा ही आएगा, कम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में जितने भी इश्यूज हो, इस बाइक सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। की लगाओ, स्टार्ट करो, चलाओ, बस सिंपल। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न था मुझे एथर लेने के लिए, जब ओला S1 Pro एथर से 50 किलोमीटर का रेंज एक्स्ट्रा देता था, क्योंकि ज़्यादा रेंज तो दे सकता है, लेकिन आज के जैसे कम रेंज बचने पे मुझे बाइक पे ट्रस्ट आना चाहिए कि बाइक पे जो रेंज दिखा रहा है उतने ही रेंज सच में आएगा। एंड एथर का बहुत अच्छे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है। सिर्फ बेंगलुरु में ही उनका क्लोज टू 150 फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन अजीब यह है इस रास्ते में कोई भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं है। एंड इस बाइक में अब सबसे बुरी बात यह है कि डैशबोर्ड में बहुत सारे इश्यूज चलता रहता है। एंड बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डैशबोर्ड में अचानक से एथर लोगो दिखेगा, खुद रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर से लोगो पे रुक जाएगा एंड उसके बाद कभी आगे जाएगा ही नहीं। ऐसे बहुत बार हो चुका है मेरे बाइक में एंड ये होने से हर बार मुझे इस बाइक को रिस्टार्ट करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम है नेविगेशन से। जैसे थोड़ी देर पहले देखा कि ये फ्लाईओवर ठीक से पिक नहीं करता एंड ऐसे बहुत बार हुआ है। ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन पे नेविगेशन लगाना इज मच ईजियर। तीसरी चीज़ ये है, आप जब भी बैटरी रीजनरेट करते हो, क्या वो हो रहा है या नहीं एंड कितना रीजनरेट हुआ है, ऐसा कुछ भी डैशबोर्ड में नहीं दिखता। एंड ये मैनुअल रीजनरेशन है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई एथर 450X में कोस्टिंग रीजनरेशन भी है, शायद उसमें डैशबोर्ड में कुछ अपडेट होगा। अभी आने वाले नए एथर में एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, जैसे ऑटो होल्ड, एक्स्ट्रा रेंज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड रिवर्स गियर स्विच। अब ये सारा फीचर्स मेरे बाइक में तो नहीं है। फाइनली हम घर पहुंच गए। अब बहुत एक्साइटिंग राइड था वो। देखो अभी हमें 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज भी बचा है। ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम किया। हमने ट्रिप को 18 किलोमीटर रेंज के साथ स्टार्ट किया था, अभी 22 किलोमीटर चलाया एंड 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी बचा है। 2 लोग बाइक में बैठकर एंड बहुत लगेज के साथ टोटल 135 किलोस वेट एंड 2 साल पुराना बाइक पर। ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम किया है। हमने आज 18 किलोमीटर रेंज के साथ 22 किलोमीटर चलाया एंड 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी बचा है। पूरा हमें 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिला है। एंड जो ट्रिक्स मैंने आपको आज दिखाया, ये आप हर ईवी में अप्लाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करना एंड अचानक एक्सेलरेट नहीं करना, ये एवरी ईवी में चलता है। आज हमको 28% चार्ज के साथ 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिला है। अगर बैटरी फुल होता तो आपके रेंज 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएगा एंड वो भी 2 लोगों के साथ। पूरा का पूरा 135 किलोस ऑन द बाइक के साथ। अगर आप सोलो राइडर हैं तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज आपको मिल सकता है। एंड वो कैसे करना है हमने इस वीडियो पे दिखाया। इस वीडियो में आज के इस राइड से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है। सबसे पहला, 2 साल चलाने के बाद भी एथर 2 रेंज पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लो चार्ज होने पे रेंज थोड़ा रॉन्ग दिखाना कॉमन है, स्मार्टफोन्स भी करता है। स्मार्टफोन्स का चार्ज भी जब 20% होता है, अचानक से वो गिर जाता है टू 14 और 15%, लेकिन एथर इस बात पे बहुत रिलायबल है। सेकेंड पॉइंट इज, एथर सॉफ्टवेयर एंड नेविगेशन में बहुत सारे इश्यूज है। अगर आप एथर लेने के लिए सोच रहे हैं कोई, तो माई सजेशन इज बी प्रिपेयर्ड। आपके एक्सपीरियंस में कभी भी इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। अगर आपने कभी फेस कर लिया ऑलरेडी तो नीचे कमेंट्स में बता देना। लेकिन सॉफ्टवेयर इश्यूज जितने भी हो, इस बाइक चलेगा। चाबी लगा लो, स्टार्ट करो, चार्ज बचा है बाइक में तो बाइक चलेगा ही। फंडामेंटल्स बहुत सही है इस बाइक का। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आज से कभी भी अगर आप लो चार्ज में हैं, जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको सिखाया उसको अप्लाई करना एंड आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल सकता है। आपने कभी ट्राई किया इन ट्रिक्स को? अगर नहीं किया तो आज ही ट्राई करना। ट्राई करके हमें नीचे आप कमेंट्स में बता देना कि आपने कितने रेंज ऐड किया है।